जिस बात को लेकर बीजेपी यानी यूपी की बीजेपी दो गुटों में बंट गई थी। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथ पार्टी के कई विधायक डीएम के साथ थे, तो वहीं बीजेपी के कई सारे विधायक कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिदत्त नेगी के साथ थे। लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि हरिदत्त नेगी जो कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको कहा गया कि तुरंत आप अपना कार्यभार दूसरे को दे दें। उनकी जगह डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर बना दिया गया है। कानपुर के डीएम और सीएम को झगड़े को लेकर के यूपी में पिछले एक हफ्ते से सियासी घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस के साथ साथ आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी भी इस पूरे झगड़े को लेकर मौज ले रही थी। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि गजब का खेल चल रहा है कि जब अधिकारी आपस में ही लड़ रहे हैं और उस अधिकारी के लिए बीजेपी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। पूरा मामला यूं है कि कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से कानपुर के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है हरिदत्त नेमी, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। एक दिन बैठक चल रही थी कानपुर के डीएम के यहाँ और उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह जो है वो कुछ खास लोगों को चाहते थे कि उनको ठेकों में मदद की जाए। यही नहीं, मामला जाति का भी आ गया है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर बिरादरी के हैं, जबकि दूसरी तरफ जो कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं हरिदत्त नेमी, वो दलित बिरादरी के। हरिदत्त नेमी ने आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग में दलित सूचक यानी जाति सूचक शब्द से गाली दी गई और उनके जाति को लेकर के कानपुर के डीएम ने आपत्तिजनक बात कही। यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से मामला जाति का भी हो गया, यानी दलित बनाम ठाकुर भी हो गया। यही नहीं, मामला तो यहां से लेकर यानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई, क्योंकि यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, जो कि कानपुर से विधायक भी हैं। उन्होंने सीएमओ के पक्ष में चिट्ठी लिखी और कहा कि ये अच्छे अधिकारी हैं और इनको कानपुर में बनाए रखना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी के एक और एमएलसी हैं अरुण पाठक, उन्होंने भी यही बात कही। बीजेपी के एक और विधायक हैं सुरेंद्र नैथानी, जो कि पार्टी के कानपुर के जिला अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर तो बहुत भले इंसान है, बहुत भले व्यक्ति, बहुत भले नेता हैं और उनको यहाँ पर बनाए रखना चाहिए। मामला बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह तक भी गया। लेकिन उससे पहले ही जब बीजेपी के कई नेता चीफ मेडिकल ऑफिसर के पक्ष में आकर खड़े हो गए, तो कानपुर के डीएम ने भी मोर्चा संभाला और उनकी तरफ से भी कई विधायक उनके समर्थन में आ खड़े हुए। अभिजीत सांगा, जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कहा नहीं, डीएम साहब को परेशान किया जा रहा है, डीएम की बहुत अच्छी छवि है। बीजेपी के एक और विधायक महेश त्रिवेदी ने भी कानपुर के डीएम के समर्थन में चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई, बीजेपी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई। पूरा मामला गया संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के बाद। वो भी हैरान परेशान कि भाई अधिकारियों को लेकर के बीजेपी के नेता आपस में क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई अधिकारियों से इन नेताओं का क्या लेना देना, लेकिन ऐसा लगा कि यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था कानपुर का डीएम और कानपुर के सीएमओ। आमतौर पर क्या होता है, आप जानते हैं कि जब झगड़ा होता है तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियों के झगड़े में किसका फायदा होता है, दो बिल्लियों को नुकसान हो गया था। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ कि कानपुर के डीएम भारी पड़े। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिदत्त नेमी को जो है वो सस्पेंड किया जाए, और आखिरकार जाकर के मामला हुआ कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया सीएमओ को। यूपी के जो मैं आपको बताऊं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौज लिया, कहा ये झगड़ा ऐसा नहीं है, ये कानपुर के डीएम और कानपुर के सीएमओ का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम का है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में तो दो दो डिप्टी सीएम है, वे कौन से डिप्टी सीएम जिनका झगड़ा है? तो स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक के पास है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर के बॉस वो हो गए, वो उनके स्टाफ हो गए, और डीएम जो हो गए वो मुख्यमंत्री के खेमे के हो गए, क्योंकि वो गृह विभाग से मामला जुड़ा हुआ है, नियुक्ति विभाग से मामला जुड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौज ले रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे चलो भाई हमें क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दो अधिकारी झगड़ रहे हैं, दो अधिकारी के बहाने बीजेपी के नेता आपस में झगड़ रहे हैं, थूथू हो रही, किरकिरी हो रही, जगहसाई हो रही है, तो सबके बल्ले बल्ले चल रहे थे। तो ये हो गया कि बात शुरू हुई कानपुर के डीएम
और कानपुर के सीएमओ से झगड़े को लेकर के। पिछले लगातार कुछ दिनों से आपको बताऊं कि ये गूगल पे ट्रेंड कर रहा है ये झगड़ा जो है। ये हरिदत्त नेमी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और ये जो जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनका झगड़ा इस कदर से, जिस ऑफिस में भी जाइए आप, लखनऊ में जिस सरकारी दफ्तर में जाइए, इन दिनों कामकाज छोड़कर इसी झगड़े पर जो है एक तरीके से चर्चा चल रही है। अब चूंकि जितेंद्र प्रताप सिंह आईएएस हैं तो पूरी आईएएस की जो ताकतवर लॉबी है वो उनके साथ खड़ी हो गई। डॉक्टर भी हरिदत्त नेमी के साथ हैं। एक तरीके से मैं आपको बता के चलूं, अब जब हरिदत्त नेमी जो सस्पेंड हो गए हैं तब उनके बहाने विपक्ष ये घेरेगा और ये बात उठेगी, ये मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। चंद्रशेखर रावत समेत बीएसपी, आपको बताऊं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की, भाई दलित हैं वो, और दलित को इस तरीके से बेइज्जत करके निलंबित किया गया। तो मामला जो अब तक एक मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाम डीएम का था, वो होते होते बीजेपी नेताओं के दो गुटों का हुआ और उसके बाद देखते देखते ये सीएम वर्सेस डीसीएम यानी मुख्यमंत्री वर्सेस उप मुख्यमंत्री का हुआ। अब ये पूरा मामला एक तरीके से सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष होते हुए और मुद्दे में फोकस आ रहा है दलित का। तो देखिए लड़ाई कितनी दिलचस्प हो चली है और अभी तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो सीएमओ जो हैं वो पूछेंगे, अपनी उदासी का सबब पूछेंगे कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो अभी बात खत्म नहीं हुई है, दलित के बहाने राजनीति तेज होने वाली है। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार का यह फैसला सही है या गलत है? हाँ या ना में अपना जवाब दें और ये भी बताएं कि आखिर क्यों। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या विकल्प के तौर पर मैं अगर सवाल ये कहूं कि क्या जब दो अधिकारियों में झगड़ा हुआ तो दोनों को अपने अपने उस पद से हटा देना चाहिए था, या फिर डीएम को हटाना चाहिए था, सीएमओ को रखना चाहिए था, या फिर जो हुआ कि सीएमओ सस्पेंड किए गए, डीएम रखना चाहिए था? तीन विकल्प में से कौन सा बेहतर विकल्प आपको लगता है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।